अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में ईरान के साथ मुमकिन एटमी मुआहदे, ग़ज़ा की सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उस मुलाकात को इंतहाई मस्बत करार दिया, वाज़ेह किया कि इनकी तरजीह ईरान के साथ एक नई डील है। नेतन्याहू मुलाकात से कबल ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस में बाज़ाब्ता शामिल हो गए। बोर्ड ऑफ पीस का पहला बाज़ाब्ता इजलास 19 फरवरी 2026 को वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान समेत दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान की शिरकत मुतवक्किल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि ईरान को अमरीकी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी ईरान के साथ एक मुआहदा चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भेजने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा, जंग में 10 तैयारे गिराए जा चुके थे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मैंने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्किल। खित्ते में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। तारीख गवाह है, जंग कभी किसी मसले का हल नहीं रही। जंग जैसा कोई इक़दाम पूरे खित्ते का अमन तबाह कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा है। सदर आसिफ ज़रदारी का इस्लामाबाद में ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। ईरानी सफ़ीर ने कहा, इस्लामी इनकलाब ने ईरान में कौमी इत्तेहाद को जन्म दिया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से यकजहती पर मशकूर है। दूसरी जानिब ईरान में इस्लामी इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत तेहरान और दीगर शहरों में रैलियाँ निकाली गई। बांग्लादेश का नया हुक्मरान कौन, जमात इस्लामी या BNP? बांग्लादेश में इंतखाबात का दंगल आज सजेगा, तैयारियां मुकम्मल। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए 2000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तों पर कामयाबी दरकार। 12 करोड़ 77 लाख से ज़ायद वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जो वाक़या हुआ है इससे पूरी कौम सोगवार है। सबके दिल दुखी हैं, दहशतगर्द हैं। ना इनका मजहब है, ना इनका कोई दीन है। बदतरीन किस्म की जो बर्बरियत है ये उससे भी आगे है। और इनकी जितनी भी इनकी मजम्मत की जाए, इनके खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। और नवाज उसने बहुत आला दर्जे की उसने कुर्बानी दी है। उस बच्चे के लिए, उसके घर वालों के लिए 1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। और बाकी जो शहदा हैं उन सब के लिए 50 लाख रुपए फीकस, और जो शदीद जख्मी हैं उनके लिए 30 लाख रुपए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम पाक अफवाज की मोतरफ है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान की कर्जदार है। तरलाई धमाके की जितनी मजम्मत की जाए कम, पूरी कौम सोगवार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बहादुर नौजवान ओन अब्बास ने दहशत गर्द को रोकने की भरपूर कोशिश की। मुसलमानों में तफरीक की कोशिश नाकाम हो गई। दहशत गर्दों का कोई मजहब, कोई दीन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद ओन अब्बास के घर आमद, अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। शहबाज शरीफ ने शहीद ओन अब्बास के वरसा के लिए 1 करोड़ अमदाद और कौमी एजाज़ का ऐलान किया। सानहा इस्लामाबाद के शोहदा के लवाहिकीन के लिए 50 लाख, ज़ख्मियों को फीकस 30 लाख अमदाद दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा का दौरा, मस्जिद इंतज़ामिया और शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकातें की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की जंग है। पाकिस्तान में फिलहाल खवारिश के खात्मे के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। सिक्योरिटी अहदेदार की लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ नागुज़ीर है। अपनी जगह ये रेड लाइन है हमारी। ये शहीद जो हैं, हम अपने मफादात के, अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि हम इस वतन अजीज की जंग लड़ रहे हैं तो ये गलत है। पिछले 5 साल के अंदर 3141 शहादतें हुई। वी आर इन द मिडल ऑफ
ए वेरी ब्लडी वॉर, और रोजाना हम नुकसान उठा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का फौज से मुतल्लिक बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। खबरदार किया, पाक फौज और शोहदा हमारी रेड लाइन, बिला वजह तनकीद बर्दाश्त नहीं। महमूद खान अचकज़ई अपनी नज़रियात पास रखे, अटैक न करे। लीडर ऑफ अपोजिशन का कौमी ओहदा है, किसी ज़िले का नहीं। पाक फौज किसी सूबे या ज़िले की नहीं, पूरे मुल्क की फौज है। सियासतदानों ने पार्टियाँ बदल ली, शोहदा ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घन घरश, कहा पंजाबियों को ID कार्ड देकर बलोचिस्तान में गोली मार दी जाती है। पंजाबियों को गोली मारने पर बलोचिस्तान से कोई आवाज़ नहीं उठती। दहशत गर्दी के खिलाफ हर सूबे ने खून दिया है, खून का हिसाब खून से लेंगे। वज़ीर दिफा की पाक फौज से इज़हार यकजहती की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की फायरिंग, SHO समेत 5 एहलकार शहीद। DSP पहाड़पुर शदीद जख्मी, तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस पार्टी मामूल की गश्त पर थी, दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। वफाकी वज़ीर दाखिला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इज़हार मज़म्मत, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब बन्नू में पुलिस के साथ झड़प में फितल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। प्रोटेक्टेड सारिफिन भी फिक्स चार्जेस की जद में नेपरा ने 100 यूनिट के इस्तेमाल पर 200 रुपये, 200 यूनिट पर 300 रुपये आयद कर दिए। 300 यूनिट वाले सारिफिन को 350 फिक्स चार्जेस अदा करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपरा के सोलर रेगुलाइजेशंस अजरा के नोटिस पावर डिवीजन को नेपरा में फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, पावर डिवीजन सोलर सारिफिन के कंट्रैक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेपरा से रजू करे। सोलर सारिफिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद आम सारिफिन पर ना पड़े। औरत वज़ीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है। कोई अगर कहे ख़वातीन का काम घर से बाहर निकल रही तो इस पर कान मत धरना। वादा है पंजाब की बेटियों का हर ख्वाब पूरा करूँगी। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। ज़्यादती केस में 72% कमी आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खेलता पंजाब पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहती है मुश्किल हालात और चैलेंजेस में हमें घबराना नहीं। अहले लाहौर ने बसंत के 3 दिनों में कानून की रिकॉर्ड पास जारी की। रवा साल स्पोर्ट्स सिटी की तमीर का आगाज़ हो जाएगा। इस्लामाबाद और मुज़फ़्फ़राती इलाकों में आज आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में मौसम खुशगवार रहेगा। दिन के औकात में दर्जा हरारत 24 सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। रात के वक्त बादल छाए रहेंगे।